कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत है आपको भगवद गीता के इस कक्षा में, इस सत्र में। तो हम लोग अभी कर्म योग के बारे में पढ़ रहे हैं। जो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य कर्म बिंदु है, जो वही है कर्म कर्म योग के बारे में भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले के जो श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया कि हमें कर्तव्य कैसे करने चाहिए। वेदों में जो निहित कर्तव्य है, वो कर्तव्य को कैसे पालन करके आप यज्ञ को यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। जो हमारा कर्तव्य ही हमारी यज्ञ की भांति है, उस यज्ञ को संपन्न करने से हमें जो जो श्रृंखला है, जो इस प्रकृति की श्रृंखला है, जिससे हमें यज्ञ यज्ञ करने से हमें जो लास्ट में क्या अन्न की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है, उसके लिए भगवान ने बताया इस कर्तव्य का पालन करने का। अब नेक्स्ट जो श्लोक है, भगवान जो 17वां 18वां श्लोक में बताएंगे, इसमें बताएंगे कि कौन से व्यक्ति, जो आज का टॉपिक है, कौन से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ तो भगवान पहले बता रहे कि कर्तव्य अपने कर्मों को करो, कर्तव्य करो, और यहाँ पे बता रहे भगवान कि कर्तव्य नहीं करेगा तब भी चलेगा। कैसे कैसे हो सकता है? कौन से व्यक्ति इस कर्तव्य क्रम बंधन से मुक्त है, जो इस कर्तव्य को नहीं भी करे तो क्या हो सकते हैं? मुक्त स्थिति में। उस स्थिति के बारे में भगवान इस दो श्लोक के माध्यम में बताएंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। तीसरा अध्याय भगवद गीता का कर्मयोग, श्लोक नंबर है 17वां। यस्त आत्मरति स्याद आत्मकृतश्च मानव आत्मेन्य च संतुष्ट तस्य कर्म न विद्यते। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने कर्तव्य नहीं होता। या क्या बोले हैं? जो व्यक्ति आत्मा से, मतलब जो आत्म तृप्त हो गया है और कोई इच्छा की स्थिति नहीं, इच्छा नहीं है, और अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार युक्त लगा दिया है, और वो व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ भगवान एक स्थिति बता रहे हैं। किसके स्थिति के बारे में बता रहे हैं? पूर्ण संतुष्टि की। तो ये जगत क्या है? द्वंद्व से भरा हुआ है। द्वंद्व है, मोह है, लोभ है, ये सारी चीजों से भरा हुआ है। तो जो व्यक्ति इस द्वंद्व, इस संसार के मोह से ऊपर उठ चुका है, इस मोह में पड़ा नहीं है, उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं। एक श्लोक है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व का कर्म कृत है। मतलब कोई कृष्ण भक्ति करता है तो सारे कर्म हो जाते हैं। मतलब कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, मतलब सारे जो कर्म कृत है ना, सब कुछ हो जाते हैं सिर्फ कृष्ण भक्ति करने। तो बोलेंगे क्या मतलब? इसमें तो भी कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने की स्थिति तो है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो आत्मानंद है, आत्मानंद मतलब अपनी आत्म के बारे में जान गया, आत्मा के बारे में कि उसकी स्थिति क्या है, उस आत्म संतुष्टि के लेवल पर, उस लेवल, उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे स्थिति परक के बारे में, पढ़ाया गया था, पढ़े थे दूसरे अध्याय में हम लोग, स्थिति परक व्यक्ति कैसे होते हैं। तो उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जो कोई व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े तपस्वी होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, क्या होते थे? उनको ना धन की लालसा है, ना कोई इच्छा है, ना जीवन से कुछ पाने की इच्छा है। वो क्या है? वो अपने जीवन को क्या भगवान के जो आत्म संतुष्टि संसार के मार्ग में लग चुके हैं, उनको कर्तव्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे एक हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता है, जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो हमारा एक कैरेक्टर क्या होता है? वो अस्तित्व बन जाता है, हमारा अस्तित्व बन जाता है। तो वो दूसरे अस्तित्व में रह नहीं सकता, क्या वही अस्तित्व में रहेगा और दूसरे अस्तित्व में रहने की इच्छा नहीं रखता, ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है? वीडियो गेम खेलने से क्या होता है? उसका अस्तित्व समझता है कि यही मेरा अस्तित्व है। तो वही अस्तित्व को जो जान जाता है, जो जो असली स्वरूप है ना, अपने असली स्वरूप को जान जाता है, वो क्या होता है? बोलते हैं
और कोई इच्छा नहीं है, हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं है। वो क्या व्यक्ति है, उसको जो क्रिया या जो जो काम करने की क्रिया है उसका कोई फल नहीं लगता है और कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। जो अवधूत है, अवधूत मतलब होता है जिसको इस शरीर के बारे में, शरीर के जो चीजें हैं उनके बारे में कोई मतलब नहीं। जैसे ऋषभ देव आते हैं, भागवतम में उनका वर्णन आता है ऋषभ देव का, जो अवधूत है, मतलब कि अवधूत उतने अवधूत थे कि वो मल में भी ऐसे लेटे रहते थे। लेकिन हम बाह्य स्थिति से नहीं देख सकते क्योंकि वो अंदर से ही क्या है, अंदर से आत्म संतुष्ट हो चुके हैं। उनको बाह्य में क्या हो रहा है उनका पता पता नहीं, इसलिए उनको कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य करने की और कोई आवश्यकता नहीं। जो अवधूत हैं, जो इस जगत की इच्छाओं द्वंद से ऊपर उठ चुके हैं, उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक स्टोरी आती है, इस स्टोरी में एक कहानी सुना रहा हूँ, इससे आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम किस स्थिति में काम कर रहे हैं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, द अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट ऐसा बोला जाता है उनको। उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उन्होंने भारत को जीत नहीं पाया। उन्होंने जब जब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो अभी हैं उनको जीत लिया था, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं भारत में आक्रमण करता हूँ, मगध में। तो मगध में आक्रमण करके और मगध जीत जाऊंगा तो हमारा पूरा भारत में जीत सकता हूँ। तो वो क्या किया, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, मगध में क्या है, मगध में बहुत सारे सेनानी मतलब सैनिक अच्छे हैं, उनके पास जितने हाथी हैं वहां पर उतने लोग नहीं है। ऐसा मगध में था। मगध वो बिहार में आता है। तो उस स्टेट में इतने हाथी थे कि पर लोग नहीं थे। तो वो लगे नहीं, हमको जीतना है, वो लड़ना है, सारे व्यक्तियों को ट्रेनिंग में लगा दो लेकिन हमको जीतना है। तो ऐसे ऐसा बोल के वो निकल गया थोड़ा घूमने के लिए। घोड़ा जैसे ना, घोड़ा लेके निकलता है। तो देखे कि वो राइज में एक बार देखे देखे कि एक साधु बैठा हुआ है, आराम से एकदम ऐसे, एकदम थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में ऐसे चिंता मुक्त होके बैठा है। तो वो गया, सिकंदर ने बोला, है तुम क्या बैठे हो इधर ऐसे? तो वो पूछा कि तुम ऐसे ऐसे क्यों बैठे हो और इतना खुश चित्त कैसे हो? तो तो बोले कि तुम क्या करने आए हो? मतलब मैं इस जगत को जीतने आया, मतलब इस जगह को जीतने आया हूँ, मगध को, इसीलिए मुझे यहाँ पे आया हूँ मैं घूमने। तो बोले कि ठीक है, मगध जीत जाओगे तो क्या करोगे? मैं मगध जीत जाऊंगा, मैं सारा संसार जीतूंगा, मैं संसार को जीतूंगा, मेरी ख्याति होगी कि मैं राजा हूँ। फिर उसके बाद वो पूछ रहा था, वो साधु पूछ रहे थे कि उसके बाद क्या करोगे? बोले इसके बाद ये मगध पूरा संसार जीतूंगा, उसके बाद मैं अपने बेटों को क्या बैठाऊंगा, उस राज्य में बैठाऊंगा। मेरा बच्चा उस राज्य में बैठेगा और अ, उस राज्य का भोगेगा। तो ठीक है, उसके बाद फिर वो राज्य को भोगेगा। फिर वो मैं फिर पूरा तरह से आत्मसंतुष्ट हो जाऊंगा, उसको सारा राज्य दे के मैं आराम से फिर बैठूंगा ऐसे। तो बोले कि तुम इतना सारा चीज करके क्या बैठोगे, आत्म संतुष्ट के बैठोगे? तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो ऐसे ही बैठा हूँ। तुम इतना चीज होने के बाद बैठोगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो इतना सारा चीज करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? मैं चिंता मुक्त होकर बैठूंगा, लेकिन मैं तो अभी संतुष्ट हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मैं तो अभी, मैं जो तुम अब बाद में करोगे मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति आत्म संतुष्टि के मार्ग में चला गया है, आत्म आत्म संतुष्टि के युक्त हो चुका है, वैसे व्यक्ति को कर्तव्य या कर्तव्य फल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कृष्ण भावनामृत अमृत में लग चुका है और आत्म संतुष्टि के मार्ग में चला गया, साक्षात्कार के मार्ग में चला गया है और पूर्णतः संतुष्ट हो गया है आत्मा से, उसको कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है जो हमें हमेशा मिलती है लोगों से? तो इंद्रिय सुख से क्या मिलती है हमको? प्रीति मिलती है, रति, जो रति बोलते हैं उसको। दूसरा क्या मिलता है? भोजन करने से तृप्ति मिलती है, हम लोग भोजन जो करते हैं उसको तृप्ति मिलती है। और तीसरा क्या होता है? धन कमाने से हमको संतुष्टि मिलती है, हमेशा लगता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये चीज उससे मिल जाती है। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, हम लोग क्या करते हैं, जब स्त्री और ये पुरुष का विवाह होता है
तो हमको लगता है कि हमें बहुत आकर्षण होता है स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, जो आकर्षण होता है उससे हमारा क्या विवाह होता है। तो कुछ समय तो अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे होते हैं उसके बाद आकर्षण कम हो जाता है उन दोनों के प्रति धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, ये हमेशा के लिए है क्या? नहीं। जब बुढ़े हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि बुढ़ा मरता क्यों नहीं, ऐसे बोलते हैं अरे बुढ़ा हो गया, मरना मरना चाहिए। मतलब जो प्यार था आप सोच लेते कि नहीं प्रीति है, अब जब बुढ़ापा आ जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये मरती क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं, ऐसे 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 ऐसा प्रीति में फैल जाता है। ऐसे हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब भोजन ज्यादा तृप्ति, भोजन करने के जब हम भोजन अभी कर रहे हैं तो तृप्ति मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हम भोजन पाचन शक्ति कम हो जाती है, जब हम भोजन नहीं कर पाते हैं, जब भोजन में हमें तृप्ति नहीं मिल पाती, तो फिर क्या होता है, वो भी संत आज पूरा तरह से परमानेंट सुख नहीं है, वो परमानेंट सुख नहीं प्राप्त होता है। धन, हम क्या होते हैं, धन की लालसा होती है, हम धन कमाते हैं। प्रभु आपको धन कमाना चाहिए, आपके पास धन भी होना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि धन की लालसा करते हैं और धन कमाने में का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कितनों भी धन कमाते हैं लेकिन असली सुख नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि हम इतना धन लग्जरी लाइफ देंगे तो धन कमाने, लोगों के पास बहुत करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन उनको सुख नहीं है, गोली खा के सोते हैं, नींद की गोली। तो क्या ये जो चीजें हैं, रति या प्रीति, तृप्ति, असंतुष्टि, परमानेंट मिल रहे क्या? नहीं। ये चार चीजों से ये जगत में मिलने ही नहीं है। तो जब हम इस इच्छाओं का त्याग करेंगे, क्या इस जगत के रहने वाले द्वंद है, मोह का त्याग करेंगे, तो हमें इस कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें हमें स्वतः ही हमें वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। हाँ, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं, हम इस स्थिति का क्या करेंगे, ढोंग करेंगे, नहीं नहीं, हम उस स्थिति में पहुंच गए, हमको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, और ढोंग वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो स्थिति आत्म रूप से होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम इसी का बहाना लेके कि हम आत्म संतुष्ट हैं, हम सब कुछ, इच्छा नहीं है मेरी तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, मेरे कर्तव्यों को त्याग करता हूँ, मैं सारी इच्छा मेरी सब खत्म हो गई है, मैं निकल जाता हूँ। ये ढोंग वाला नहीं होना चाहिए, ये स्थिति ऐसे नहीं आती, ये स्थिति ऐसे नहीं आती। बहुत समय लगते हैं, बहुत समय लगता है लोगों को इस स्थिति में आने में। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म, हम और ढोंग करके हम इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते। वो इच्छाएं कब खत्म होती है, जब हमारी प्रीति बढ़ती है, किसके प्रति, भगवान के प्रति। तृप्ति बढ़ती है जब प्रसाद पे बढ़ती है। तो जब धन, क्या धन जब भगवान के सेवा में लगा, तो उससे जो है वो सारी संतुष्टि प्राप्त होती है। ये तीन चीजें हैं, जब हम भगवान के सेवा में लगाते हैं और कृष्णा भावना में हो जाते हैं, तो तब ही ये कर्तव्य जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती है। ये स्थिति होनी चाहिए। तो अर्जुन को कृष्ण यही बता रहे हैं। आगे को श्लोक लेंगे हम, तो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चलो तुमको बताते हैं कि जो लोग, चलो ठीक है, ये तो कर्तव्य करने नहीं कर सकते, लेकिन कौन उस और भी लोग हैं, और क्या और भी गुण होते हैं जो इस कर्तव्य के लिए बाध्य नहीं है। तो आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक इस तरह से है, 18 श्लोक। नेव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थे व्यप आश्रया। जैसे भगवान बोल रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो नियत कर्मों करने की आवश्यकता है रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वो पूर्णतः क्या है, आत्मसंतुष्ट है, भगवान पे सीधे निर्भर होता है और किसी पे नहीं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, जैसे मीराबाई है, तुकाराम महाराज हैं, और भी बहुत सारे लोगों की अत्य जो भक्त होते हैं, हमको लगता है समाज दृष्टि से बहुत त्रुटि कर रहे हैं, हमें बाह्य दृष्टि से तक लगता है कि वो त्रुटि में है, लेकिन वो अंदर से क्या है, संसार के मोह से निकल चुके हैं, मोह माया जो मुंह है, द्वंद है, उससे मुक्त हो चुके हैं। जैसे ये स्थिति ऐसे नहीं आती, हमारी चेतना क्या है, जब भगवान में लगे रहता है,
पूरा चेतना भगवान में लगा रहता है। वो स्थिति ऐसे नहीं आती, बहुत समय मतलब हम लोग का जन्म, बहुत सारे जन्मों का जो होता है ना पुण्य, जब बहुत जन्म का पुण्य है, बहुत जन्म का तपस्या है, उससे फल प्राप्त होता है, ऐसा ऐसा स्थिति आती है। तुकाराम महाराज तो गृहस्थ थे, तो उनका गृहस्थ का क्या धर्म होता है, उनको तो कमाना ही पड़ेगा कि घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है। लेकिन वो तो भजन करते थे सिर्फ, भजन करते थे, अभंग गाते थे और कृष्ण भावना में रहते थे हमेशा, और ना कोई कार्य करते थे, सिर्फ भजन का कार्य करते थे। तो लोग बोलते थे कि तुम तो गृहस्थ हो, तो तुमको तो धन कमाना चाहिए। लेकिन वो हमेशा क्या है, जो भक्त होते हैं, जो इस स्थिति में होते हैं, वो क्या करते हैं, हर कार्य भगवान की प्रशंसा के लिए करते हैं। वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता हो इसके लिए करते हैं। तो अगर वो अभंग गा रहे हैं, उसमें भी कोई दोष हो, व्याकरण में दोष हो या गाने में दोष हो, फिर भी भगवान अगर वो उस चीज को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, भगवान को उसको आनंद आ रहा है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं। लेकिन हम समाज में इससे क्या लगता है, उसमें त्रुटि है। तो ये स्थिति हमेशा, ये हमको हमको समाज दृष्टि से कभी भक्तों की स्थिति को ऐसा देखना नहीं चाहिए। तो तुकाराम महाराज इतने इतने मतलब भक्त थे कि अब अभंगों में सबों में सब, मीराबाई थी तो वो गाते थे, तो भगवान को पसंद था। तो हम समाज दृष्टि से वो क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखना है, वो क्या है, किस स्थिति में, वो स्थिति सबसे ऊपर है। उसमें कर्तव्य का जो क्रिया का जो कर्म का क्रिया का जो फल की वो उसको नहीं लगता। तो हमें क्या होना चाहिए कि जो आध्यात्मिक चीज है ना, आध्यात्मिक चीज जो हम हमारे हमारे जो जो संसार में लगाना चाहिए, अगर आध्यात्मिक स्थिति हम नहीं लाएंगे संसार में, तो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, कभी ये स्थिति खत्म नहीं होगी। अगर हम कितनों भी प्रगति कर ले, कृत्रिम रूप से कितनों भी प्रगति कर ले, अगर हम अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, चाहे अब चाइना ने, अब जापान ने कितनों विकास कर लिया, 5G लाया, 6G लाया, कितनों टेक्नोलॉजी में कर ले, लेकिन वो आनंद की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वो अध्यात्म को अपने जीवन में और भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे। तो ये स्थिति होनी चाहिए, अगर कोई कर्तव्य को इस स्थिति में जो कोई है, तो वो कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। और आपको लगता है कि मैं इस स्थिति में हूँ अपने आपको, तो फिर आप भी कर्तव्य नहीं कर सकते। आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो स्थिति हाँ कभी आर्टिफिशियल रूप से नहीं आ सकता, क्योंकि हमको पता है कि आर्टिफिशियल से चीज को आप लेके आएंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद वो दिख जाएगा, ताकि हमारी इच्छाएं प्रबल है, वो लेके लेके आ जाएगी आपको। तो स्थिति आने के लिए हमें क्या करना है, प्रयास। प्रयास किसके लिए करना है, अपनी इच्छाओं को भगवान के सेवा में लगाना, इच्छाओं को द्वंद्व से निकलने का प्रयास करना है, तभी हम इस स्थिति में आ सकते हैं। और सबसे अच्छा मार्ग क्या है, कृष्ण भावनामृत होना, भावनामृत को प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होगा, हमारी जो ये स्थिति है द्वंद्व की, मोह की स्थिति से हम अपने जो ओरिजिनल अस्तित्व है, चेतना के ओरिजिनल अवस्था, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एक बार मैं फिर से तात्पर्य पढ़ता हूँ, तात्पर्य नहीं अनुवाद पढ़ता हूँ, शक्य ने बोला था। तो यहाँ में क्या बोल रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। मतलब अन्य जीव, मतलब तुम सिर्फ क्या हो, भगवान पे ही, अगर वो भगवान के आत्म संस्कार के युक्त हो चुका है, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध मतलब जिसको अपने स्वरूप के बारे में पता है। जैसे हमारा स्वरूप है ना यहाँ पे, कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, गोरे हैं, काले हैं, मेरा ये नाम है, वो नाम, लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप हमारे गोलोक में है, गोलोक में हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। उस स्वरूप को जब पता चल जाता है कि हम वो स्वरूप में हैं, भगवान के सेवक हैं, उसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता है और ये इच्छा मोह और द्वंद से निकल जाता है, और उसको कर्तव्य के करने से कोई हानि, कर्तव्य करने से कोई फल नहीं लगता, उसके कर्मों का फल नहीं लगता। हरे कृष्णा।
किसी का कोई सवाल या किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट। यस, हरे कृष्णा। समझ में आया कि ऐसे समझ में आया, हाथ उठाएंगे। ओके, एक और एक ही लोगों को समझ में आया लगता है। हरे कृष्ण प्रभु। आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु मैंने लेट में ज्वाइन किया है तो मुझे अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग। मैं समरी थोड़ा एक बार बता देता हूँ, मैंने किस बारे में आज चर्चा की थी। तो हमारा टॉपिक था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कर्म जो कर्तव्य करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब उनको कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं, कौन से। तो भगवान ने ये दो श्लोक में उस स्थिति को बताया। जैसे कि जो व्यक्ति ने अपने आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर ली है, और जो व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट है, मतलब आत्म के आनंद में ही संतुष्ट है, उस व्यक्ति को जो इस संसार का द्वंद, जो सुख और दुख का द्वंद है ना, उस द्वंद से मुक्त हो चुका है, उस मोह के जो जंजाल से मुक्त हो चुका है, उस वाले व्यक्ति के बारे में बताया, जो हमेशा क्या है, कृष्ण भावनामृत में हमेशा स्थिति में रहता है। उस स्थिति के बारे में बताया गया। वो कर्तव्यों से क्या, वो कर्तव्य करने की, कर्तव्य नहीं करे तो भी, कुछ भी कर्तव्य ना करे भी चलेगा, क्योंकि उसके कर्तव्यों में क्या है, भगवान की प्रसन्नता करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। उस कार्य को करने से और भी कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बारे में बोले, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि वेदों में बहुत सारे कर्म है, इस देवताओं को खुश करो, इस देवता को खुश करो, क्या हम इच्छाएं चाहते हैं, उसको फल की इच्छा चाहता है, उसको फल की इच्छा है इसीलिए। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंतुष्टि में है, आत्मा स्वरूप सिद्ध हो चुका है, ना उसको इस जगत से कुछ इच्छा ना रह चुकी है, उनको कर्तव्य करने का सकता नहीं। जैसे मुनि होते थे, उनको कोई लालसा नहीं होती थी कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त, धन की लालसा नहीं होती थी, या संसार से कुछ चाहिए था। तो हमेशा क्या जाते थे, वो तृप्त रहते थे, आनंद में रहते थे, तो उस कर्तव्यों के बंधन से वो मुक्त हो जाते थे। तो भगवान ने इस स्थिति में बताया। तो अर्जुन को ये बता रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन तो अभी, अर्जुन के माध्यम से बता, अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अर्जुन अभी वो स्थिति में, भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की प्रसन्नता क्या है उसमें, युद्ध करने की। अब वो क्या कर रहा है, उस कर्तव्य को नकार रहा है। वो स्थिति नहीं है, वो लग रहा है वो द्वंद्व मुंह से निकल जाएगा, लेकिन नहीं, इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं हो रही है। आप कितना भी आप आर्टिफिशियल रूप से द्वंद्व इच्छा से नहीं मुक्त हो सकते। आपको कोई चीज होनी चाहिए, मतलब भगवान के कृष्ण भाव में होना पड़ेगा उस कर्तव्यों को छोड़ने के लिए, तभी हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, उस चेतना की अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसके बारे में भगवान दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ माता जी कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे मैं कृष्ण। कह रही थी कि अभी आपने बोला कि जैसे ऋषि मुनियों को जरूरत नहीं होती है, हम्म, मतलब किसी भी इंद्रिय तृप्ति की है, तो फिर वो लोग हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो वो किस चीज के ध्यान में रहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं? वो कुछ तो वो पाना चाहते हैं, तभी तो वो किसी डेमी गॉड को, या फिर महादेव को, या फिर भगवान विष्णु को, किसी ना किसी को वो पुकारते ही हैं, किसी ना किसी को हम्म, ध्यान में करके। तो उनको क्या चाहिए होता है? अगर हम उन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में और ये सोचते हैं कि अगर इनको कोई नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए, और इनको हम लोग इनको कर्तव्य का बोध नहीं कराना है, तो हाँ, वो तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये स्थिति होने, ये हम उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जैसे कोई ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं, तो हम वो कर क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं। वो भगवान, वो किस इस जगत के संसार के लोगों को मुक्त कराने के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि मुझे ये स्वार्थ स्वार्थ है, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है, वो आत्म संतुष्टि नहीं है। मैंने क्या बोला, जो स्वरूप सिद्ध हैं, वो जानते हैं कि आत्म आनंद क्या है, और कोई इच्छा नहीं है किसके लिए, अपने लिए, अपने अपनी संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए। मतलब इस जगत से कुछ नहीं चाहिए हमको, इस जगत के
चीजों से मोह नहीं है कि मुझे ये प्राप्त होगा तो मैं इस खुश हो जाऊंगा, उस चीज की स्थिति नहीं है। स्थिति किस कारण मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वेदों में जो कर्तव्य है ना कर्म कांड में नहीं, वो भगवान को पाने के लिए अगर कोई इसका ध्यान कर रहे हैं या भगवान के रास्ता भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो ध्यान अच्छा है, वो कर्म कर सकते हैं, वो कर्तव्य के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन जो इस कर्तव्य के बोल रहे हैं जो हम वेदों में जो दिया है कर्म कांड जो कर्तव्य है, जो हम देवी गोष्ठी के लिए कर्तव्य करें, वो कर्तव्य नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए बोल रहा था वो कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य किसके लिए कर रहे हैं, मैंने सेकंड जो लाइन था ना, सेकंड जो श्लोक में बोला ना कि कर्तव्य किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कर्म कर्तव्य है। वो जैसे जो कर्तव्य है ना, जो जीवन हमारे संसार को, अपनी इच्छाओं को, अपने आनंद अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, किसके करना, जैसे शरीर को के लिए कुछ नहीं करना, अपने आत्म संतुष्टि के लिए करना, कृष्णा मानव में। तो आप देखोगे कि वो कितनों के दूसरे का ध्यान करेंगे, अगर डेमोगोड का करेंगे या किसी चीज का करेंगे तो उसको पूरी तरह से आत्म संतुष्टि नहीं होगी। तो शक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो तो फिर बेकार है तपस्या। आपने देखा होगा हर ऋषि मुनि क्यों करते थे, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए करते थे। हर ऋषि मुनि क्यों करते थे, वो समाज की भलाई के लिए करते थे, ऐसा था। तो तो फिर अब उनके इन तपस्या से प्रभु जी, तो फिर हम्म सारे डेमिगॉड्स इतने घबरा क्यों जाते थे? तो उनकी ही हम्म तपस्या को वो समाज के लिए करते थे, तो हम्म, डेमिगॉड्स भी तो तो समाज के लिए करते हैं ना। तो हाँ, फिर वो लेकिन वो लोग उनकी तपस्या से क्यों इतनी अज्ञानता डेमिगॉड्स में क्यों? तो जो डेमीगॉड्स होते हैं ना वो मिश्र भक्त होते हैं, और वो भक्त के कैटेगरी में जाएंगे तो अपने उसके उद्देश्य, क्योंकि जो डेमीगॉड्स होते हैं ना उन लोग मिश्र का भक्त भोग क्या भी, होता है? मिश्र भक्त भोग मतलब? मतलब भोग की भी इच्छा है और भगवान को भी सेवा करना चाहते हैं, ये दोनों मिश्र भक्त बोलते हैं। तो देवता क्या है, मिश्र भक्त में आते हैं। वो आप ऐसे हरि बोल। तो हाँ ऐसी ऐसी भक्ति तो ह्यूमन बीइंग में भी है। वो भी भोग हाँ करना चाहता है, वो भी भगवान हाँ, को पाना चाहता है। तो क्या वो उसी से निकलना है ना, उसी तो निकलना है, मैं तो वही बोल रहा हूँ नहीं ना। नहीं, अभी आपने बोला ना कि मिश्र भक्त डेमीगॉड मिश्र भक्त है। अगर वो हाँ, मिश्र भक्त है तो ह्यूमन बीइंग को फिर ह्यूमन बीइंग क्यों रखा गया है? उसको इतना लाचार इसीलिए क्यों तो रखा है? देवताओं को देवता लोक से भी देवता लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य लोक ही है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है इस जगत में जो आया है। जो देवता है वो पोस्ट है, जो अगर आप पुण्य करेंगे तो आप उस स्वर्ग लोक में प्राप्त करेंगे। वो भोग का ही है, वो भगवान को सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनको भोग की भी इच्छा है, इसीलिए उस जगत में जाके भी वो लोग मोक्ष की प्राप्ति, कोई देवता मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो इस पृथ्वी लोक में लोक में है इस वही प्राप्त कर सकता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं वो मिक्स भक्त हैं तो वो जब तक इच्छा त्याग नहीं करेंगे तो लेकिन अगर कैसे वो बच। मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और हम्म मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो क्वेश्चन फिर हम्म, एक और एराइज हो रहा है कि फिर ह्यूमन बीइंग मोक्ष को प्राप्त करके क्या वो देवता बन सकता है? बन सकता है ना, अगर उसके पुण्य है तो बन सकता है। क्योंकि पुण्य और पाप तो मनुष्य भी कर रहा है। हाँ तो अगर, लेकिन हम लोग को वही हम द्वंद्व के बारे में बता रहे हैं, जो पुण्य और पाप से ऊपर जो जाता है उस द्वंद्व से निकल जाता है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। आपने बोला द्वंद्व से निकलना है, जो द्वंद्व से निकल चुका है उसको कर्तव्य कर ये जो ये संसारी इस कर्तव्य से उसको मतलब ही नहीं होता कर्तव्य करने का, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो द्वंद्व में फंसा हुआ पाप और पुण्य का, वो तो फिर मोक्ष का अधिकारी है ही नहीं, तो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा, क्योंकि उसको उसको दोनों चाहिए, उसको उसको मतलब भोग चाहिए, तो कैसे करेगा। मैं उस चीज से ऊपर उठने की बात कर रहा हूँ। तो देवता कभी भी आप पढ़ोगे कि आपको जो लोग अगर आप भी देवता बन सकते हैं, अगर आप उसके पुण्य हैं आपके तो आप भी देवता बन सकते हैं। अगर इच्छा है देवता बनने का, उसके पुण्य जमा हो गए हैं तो आप बन सकते हैं ना। लेकिन अगर आप कृष्ण भगवान के धाम जाना है तो इस द्वंद से निकलना पड़ेगा, पाप पुण्य के द्वंद से। इस द्वंद से निकलेंगे तभी होगा, अगर इस द्वंद से नहीं निकलेंगे फंसना पड़ेगा, फिर से इसी जगत में होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले वही लाइन बोला था कि जो व्यक्ति द्वंद और मोह से ऊपर उठ चुका है उस स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट लाइन वही बताया था सबसे पहले, द्वंद से निकलना है। तो इस जगत में देवता लोग भी इस जगत में आने चाहते हैं, वो मनुष्य जीवन जीना, मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, मनुष्य के जैसा रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस इस जगत में ही आके मनुष्य मतलब क्या बोलते हैं, मनुष्य शरीर में ही आके
वो जा सकते हैं भगवत धाम, ऐसा है। नहीं तो वो स्वर्गलोक से फिर से आना पड़ता है एक से करके। एक स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। सब क्या है ना माता जी, मैं एकदम एक सिंपल लाइन है, सब क्या है, हरे भाव कृष्ण। का खेल है। हाँ मैं एक बता रहा हूँ, सब चीज भाव का खेल है, भाव। हम किस भाव से किस कर्तव्य को कर रहे हैं। अगर भाव हमारी संतुष्टि के लिए, मतलब हमारे शरीर को संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, या हम, तो अगर हम, जब तक भाव नहीं आएगा कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के उसको संतुष्ट करना है, तब तक आप कितनों भी कर्तव्य करो, कितनों भी कर्तव्य पालन करो, वो स्थिति कभी चेंज नहीं होगी आपके जीवन में। तो भी आप आज एकदम संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर इच्छा, इच्छा तो हमेशा रहती है, हमारी इच्छा तो हमेशा है कि हम इतने जन्मों से इच्छा हमारे पास है, तो इच्छा तो हमेशा ही रहेगी। तो हम क्या बोले, द्वंद्व विमुक्त हो, मतलब द्वंद्व विमुक्त होना पड़ेगा, इस द्वंद्व के विमुक्त से निकलना पड़ेगा, सुख दुख पाप पुण्य, ये से निकलना पड़ेगा। इवेन जो गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उससे भी ऊपर निकलना पड़ेगा। भक्ति तीनों गुण से ऊपर, तीन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उस स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ऐसी बात प्रभु जी। तो द्वंद्व से निकलेंगे कैसे हम प्रभु यहाँ से? द्वंद्व से वही भगवान तो वही बोले ना, कम कृष्ण भावना प्रैक्टिस करना पड़ेगा द्वंद्व से निकलने के लिए। अपनी इच्छाओं को जो है वो मोड़ना पड़ेगा, वही एक रास्ता है द्वंद्व से निकलने का। जैसे होता है ना निष्काम कर्म करना, जैसे हम लोग पढ़े थे, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म मतलब जो, तो हम कुछ मतलब फल की आशा से नहीं, जो कर्तव्य कर रहे किसके लिए, भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। वो इसी तरह से निकल सकते हैं। और धीरे 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 प्रैक्टिस, बहुत टाइम लगता है मतलब, लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रयास देखते हैं। हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, हमने प्रयास किया उस स्थिति में पहुंचने का, तो भगवान हमें करेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त तो सब बन नहीं सकते। तो भगवान इसलिए क्यों बता रहे हैं इस कर्तव्य के बारे में, कि लोग बहुत तो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। बहुत सारे कथाकार दिखाते हैं कि धन छोड़ दो, घर छोड़ दो, सब छोड़ दो, और वही क्या कर रहे हैं, हरे घर कृष्णा बना प्रभु, के बहुत बैठे। डिस्टरबेंस हो रहा है। आवाज क्या, आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, और लोगों को? मुझे हरे यस कृष्णा। प्रभु, यस और, प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। तो आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है फिर। ऐसे बोलते ना कि आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। वो क्या करते हैं, जमा करते हैं। क्या करते हैं, घर बड़ा करते हैं, उनके पास गाड़ी है, सब कुछ है, भोग जी रहे, हमको क्या करते हैं, भोग को छोड़ दो। तो ये वाला जो है ना आर्टिफिशियल वाला, उससे दूर रहिए, ऐसे बाबाओं से दूर रहिए। हम हमें क्या बोला गया है, प्रभुपाद ने क्या बोला है, युक्त वैराग्य, जो चीजें हैं भगवान की सेवा में लगाओ। और अपनी, क्योंकि हम जाएंगे बोलेंगे तपस्या करेंगे हिमालय में जाके, हमसे नहीं होने वाला। हम जाएंगे बोलेंगे कि हम खाना पीना छोड़ देंगे और तपस्या करेंगे, वो भी नहीं होने वाला। तो स्थिति क्या करनी पड़ेगी, हमारी स्थिति क्या होनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। जो चीज आपके पास है, अपने गुरु, हमारे पास इतने अच्छे, हम इतने अच्छे परंपरा में हैं, आचार्य हैं हमारे पास, इतने हमारे बुक हैं, प्रभुपाद ने सारे बुक लिखे हैं, वह उसको फॉलो करो, भगवान की भक्ति करो, निकल जाओ। भगवान प्रयास देख रहे हैं। अब हमारे गुरु है, उनको लेकर जाएंगे। ये ढोंगी बाबा गुरु के नाम से उनसे दूर रहने का है, ऐसा। तो द्वंद्व से निकलने का बस एक ही रास्ता है, कृष्ण भावनामृत करो। और सारे चीजें जो अपने पाप पुण्य के जो चीजें हैं, भगवान को जो पुण्य है, और जो पाप, पाप तो क्या है, अगर हम भगवान के सब कुछ अर्पित करके करेंगे तो वो पाप तो लगेगा नहीं। लेकिन वो भी स्थिति ऐसा नहीं है कि हम मर्डर करके बोलेंगे हम अर्पित करते हैं भगवान को, आपको वो नहीं करना है। वो वो चीज नहीं करना, जो अनुकूल है, भक्ति अनुकूल, मतलब जो अनुकूल है भक्ति के लिए, वो करना है। ऐसा नहीं किया। हाँ प्रभु जी, आपने बोला था कि भगवान को सब अर्पित करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जाके मर्डर कर दिया, मार दिया किसी को,
धन लूट लिया। आपने ना बोला था कि ऐसे करना चाहिए, कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं, जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो करना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। और अब अच्छे से आप लोग सब कर ही रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, यही भक्ति के अंग है। जब हम भक्ति रसायन सुनने पड़ेंगे ना, उसे पढ़ेंगे भक्ति के अंग, कैसे हम लोग को भक्ति करनी चाहिए, भक्तों को कैसे मिलना चाहिए, भक्तों को कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, और भी क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो बहुत अच्छा, मतलब वो सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु, रस है, रस। तो हम चर्चा करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा टाइम निकालेंगे, जब हमारे मुझे थोड़ा टाइम होगा उसके बाद हम लोग उसको भी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग सब इंटरेस्टेड प्रभु है? जी राम। हाथ उठा के कभी कम हाँ ना बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी आप वो कृष्णा बुक करवा रहे थे, वो तो इनकम्प्लीट हाँ हो रखी। हाँ, हो नहीं रहा, टाइम नहीं हो रहा है मेरे को। जन्म हो चुका भगवान का, उसके बाद जन्म तो हो चुका है ना भगवान का। हाँ जन्माष्टमी भी जन्म हो गई। जन्माष्टमी हो गया, भगवान का जन्म भी हो गया। करेंगे, उसको भी करेंगे। थोड़ा सा और सा बैलेंस होने दीजिए, इधर मतलब बैलेंस नहीं हुआ है अभी। अभी थोड़ा बच्चे हैं, तो गुरुकुल वगैरह भेजना है। मैं स्टेबल होकर आराम से एकदम भगवान के कृष्ण, वो क्या है ना, वो रस है उसमें, कृष्ण अमृत में, वो कृष्ण बुक है, वो कभी सालों में पढ़ सकते हैं। हम राधा रानी के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे एक दिन, क्योंकि राधा रानी के बारे में ज्यादातर कोई बोलता नहीं। और आपको जी पता है जी। भागवतम, हाँ भागवतम जी। में राधा रानी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, हाँ जी। उनका नाम ही नहीं यस लिखा है। प्रभु, यस प्रभु। क्यों नहीं लिखा पता है किसी को? राधा नाम क्यों नहीं लिखा बताइए आप में से किसी को पता है? ट्राई कीजिए, गलत सही कुछ भी हो, आपको कुछ लगता है, हम कभी सुना भी होगा तो। क्यों भगवान माता मतलब राधा रानी का नाम, राधा नाम लिखा ही नहीं है, उनको गोपी के रूप में सब बोला है, लेकिन कब राधा नाम लिया ही नहीं शुभ गोस्वामी ने, क्यों नहीं लिया? हाँ नाम मेंशन नहीं है, लेकिन बड़ी गोपी का नाम ऐसे आता है। हाँ क्यों नहीं है पता है? कि जो सुख गोस्वामी है ना, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो सुख मतलब क्या होता है? तोता। वो गोलोक में तोते के रूप में, राधा रानी के तोता है गोलोक में। तो क्या हाँ होता है जी। कि तो जी सुखदेव याद आ। गोस्वामी अगर वो राधा नाम लेते ना, तो उनपे समाधि लग जाता, समाधि। हाँ वो बेहोश से हो जाते थे। समाधि लग जाता, तो फिर ये हम्म। जो जो क्या नाम उनका, परीक्षित महाराज का कैसे उद्धार होता? उनको कैसे आगे की स्टोरी बताते हैं, इसलिए उन्होंने राधा नाम लिया ही नहीं। ये एक फैक्ट है, और भी फैक्ट बताऊंगा राधा रानी के बारे में। और हर कल्प में होता है ना, कल्प जानते हैं? कल्प, चार जो युग है उसके कल्प होते हैं, उसमें थोड़ी स्टोरी चेंज होती है। लोगों को नहीं लगता कि इस जगत में क्यों है, तो लोग बोलते हैं कि श्रीधाम जो उनके भाई उन्होंने श्राप दिया, तो इस राधा रानी को तो इस जगत में 100 साल के लिए यहाँ पे बिताना पड़ेगा, स्टोरी, ऐसी स्टोरी भी दिखाया जाता है। तो आप हमको लगता है ये शास्त्रों में तो स्टोरी नहीं है, कभी लगता है कि तो ये हर कल्प में चेंज होती है थोड़ी स्टोरी। आपको पता है हर रामायण भी, रामायण अलग है, इस जगत में का रामायण, और जो इंद्र जहाँ स्वर्ग का रामायण अलग है। वहाँ 1 करोड़ श्लोक है, हमारे रामायण में कम 1 लाख है ना, 1 लाख श्लोक ऐसा कुछ। तो ऐसे श्लोक अलग अलग है, तो इसीलिए हम वो स्टोरी में भेद कर, स्टोरी तो अलग हो सकता है, लेकिन भगवान तो वही वही हरे चीज कृष्ण फैलाना है। प्रभु जी, हाँ रामायण में श्लोक है या छंद है? हाँ, हम वही बोल रहे हैं, अब छंद बोल रहे हैं, श्लोक वही। जैसे अब हम, अब छंद बोले, आप वर्ड बता दिए, वो अच्छा किए। मैं श्लोक बोला वो, लेकिन वो छंद है, वो मतलब, और कल में थोड़ा चेंज होता है, तो हमें वो स्थिति पता होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। और हरे तो कृष्णा, मैं और आपके सारे आप बताइए। प्रभु जी जैसे कि अभी ये वाली जो यानी कि रामायण है, महाभारत है, और जब भगवान आए थे और राधा रानी आए थे, तो मतलब आगे चल के वो चेंज हो जाएगा। स्टोरी का जो उद्देश्य है उनका चेंज नहीं होता।
जो स्टोरी लाइन है थोड़ा चेंज हो जाता है कभी। ऐसे हाँ। हर हर कल्प, जैसे हर कल्प में भगवान नहीं आते, 28 चतुर्युग में आते हैं। हर 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 युग में भगवान के जो अंश है विष्णु वो अवतार लेते हैं, तो चेंज हो जाता है। बस इसी चतुर्युग में भगवान आए हैं, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं 5,000 साल पहले और चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले। तो अगर हम ये भी स्थिति को हम, अगर ये भी जीवन को हम क्या करें, व्यर्थ गवा दें, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। हम तो पड़े रहेंगे यही। हाँ मतलब इतना जस्ट मिस हो गया हमारा, चैतन्य महाप्रभु भी मिस हो गए। और उस युग में होता था हमारा उद्धार ऐसे हो जाता, फिर दर्शन मार्ग से हो जाता। लेकिन हम, चलो ठीक है कोई नहीं, हम उस युग में जन्म तो ले चुके हैं। पता है, हर बार भगवान आते हैं तो गोलोक नहीं देते हैं, वैकुंठ तक ही जाते हैं लोग। यानी इस बार भगवान सिर्फ चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के बन के आते हैं तभी गोलोक मिलता है। और हम लोग भाग्यशाली है कि गोलोक जा सकते हैं। गोलोक तो के प्रभु प्रेमधन है नाम हाँ, संकीर्तन ऐसा। तो प्रभु जी ऐसे लोगों को भी बोलते हैं तो वो तो बिल्कुल मतलब थोड़ा टाइम करते हैं, फिर उसके बाद फिर वही उनकी गाड़ी चलने लग जाती है उसी मोड़ पे कि बस हो तो गया, क्या है, हमसे नहीं हो पाता। तो इच्छा नहीं है ना, इच्छा मतलब क्या है कि अभी क्या है, उनको उसमें आनंद आ रहा है, आनंद भोग में ही आनंद आ रहा है उनको। जो उच्च आनंद नहीं प्राप्त हुआ ना, जैसे किसी को जलेबी पसंद, जलेबी खाया है, नहीं जो कोई बोलता है ना कि कोई अच्छा जलेबी बनाता है एकदम बहुत सुंदर, उसका टेस्ट ऊपर है, वो टेस्ट कभी खाया ही नहीं, वो टेस्ट पता ही नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसी में लगा हुआ है। तो भोग का आनंद ही लिया है तो उसी में आनंद, इसलिए जो ऊपर वाला आनंद नहीं कभी चखा है ना, तो चखेंगे। भगवान सबको मौका देते हैं। आपने एक बार भी कोई हरि नाम ले लिया, 16 अंक का जो हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार जिसने बोल दिया तो अभी कभी ना कभी भगवान उसका नोट कर लेते हैं। भगवान कहते एक बार बोल दिया है, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। एक बार मंदिर में दर्शन कर लिया है, उसको भी हम नोट कर देते हैं भगवान। तो आपका काम क्या है, प्रचार करना, माध्यम बनना। अब हम सोचेंगे कि हम करेंगे और भक्त बन जाएगा, तो हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम भक्त किसी को बना सके। हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम किसी भगवान के बारे में गुणगान कर सके। हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम किसी को दर्शन समझा सके। हमारी सब इतनी पात्रता है कि हम कॉपी पेस्ट कर सके। तो जो गुरुओं ने बोला है, जो आचार्यों ने बोला है, कॉपी पेस्ट मारना है, बस यही काम करना है। आगे कोई भक्त बने ना बने, कोई, हाँ भक्त बने, भगवान को देख लेंगे। भगवान ने बोला, भगवान को बोला हम प्रयास किए, आप देख लीजिए ऐसे। अब मैंने मतलब वैसे लोगों को देखा है जो 2 साल पहले मैंने उसको बोला था, फिर वो 2 साल बाद आते हैं कि हाँ उस समय बताया था मेरे को, अच्छा अभी अच्छा लग रहा है, तुम उस टाइम बता देता। तो बाद में आएंगे वो लोग। बस तुम क्या करो, एक बार प्रचार, अपना प्रचार करने में करते रहो, जो तुम जानते हो वही प्रचार करो बस। जी प्रभु जी जब माया के डंडे पड़ते हैं ना तब आते हैं कि ये हाँ तुमने हाँ, माए के जब डंडे पड़ते हैं ना, और बीबी के डंडे पड़ते हैं ऐसे। और तब जैसे होता है ना कि ये बीवियां ही क्यों इतनी बदनाम है प्रभु, जेंट्स नहीं है? कभी अरे कहीं मजाक कर कहीं रहा तो पति भी नहीं जाने आप देते इतना प्रभु गुस्सा क्या हो जी। जाते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि आप हमेशा लेडीज को क्यों बोलते हो? आपको अरे पता है ऐसे ही, लेडीज ज्यादा सीरियस होती है जेंट्स के मुकाबले। हाँ हम कहाँ बोल रहे, ताकतवर होती है लेडीज, हो ज्यादा ताकतवर होती है। और वो ज्यादा सक्रिय होती हैं, बहुत हाँ हाँ। ज्यादा